हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो हम फार्मेकोलॉजी में एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो हम ड्रग्स को समझने से पहले हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या है इसे समझ लेते हैं। तो अगर हाइपरलिपिडीमिया कहीं भी लग जाता है, हाइपर मीन्स होता है इंक्रीजमेंट, हाइपर मीन्स इंक्रीजमेंट एंड हियर मेंशन जैसे लिपिड यानी इंक्रीजमेंट ऑफ लिपिड। तो अगर इसको बोलें हाइपर लिपिडेमिक को बोले अगर, तो इंक्रीजमेंट या इंक्रीज अमाउंट ऑफ लिपिड कहाँ होगा, इनसाइड द ब्लड, ये हाइपर लिपिडेमिक। लेकिन जो हम ड्रग्स यूज करते हैं एंटी, वो क्या करती हैं कि जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ लिपिड है ये उसको डिक्रीज कर देती हैं, लो कर देती हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज लेवल ऑफ इंक्रीज लिपिड, यानी जो लिपिड का लेवल इंक्रीज हो गया है ये उसके लेवल को डिक्रीज करती हैं। तो ये हमारी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं। हम देखते हैं, पहले बेसिक की बात कर लें कि लिपिड जो है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। क्योंकि हमने अगर कोई भी डाइटरी लिपिड लिया है तो क्या वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट जाता है, नहीं। जो लिपिड हम डाइटरी फूड में ले रहे हैं वो लाइपोप्रोटीन के रूप में जाता है। तो बात करते हैं हम लाइपोप्रोटीन की। तो लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन मिलके बनाती हैं लाइपोप्रोटीन। तो लिपिड एंड प्रोटीन ही मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाया। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। हम यहाँ बेसिक बात करेंगे क्योंकि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही। ये बेसिकली 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है इसका वो है हमारा LDL यानी लो डेंसिटी लिपिड। सेकंड है हमारा IDL यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और थर्ड इसका अगर टाइप की बात करें हम VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फोर्थ टाइप की अगर बात करें हम इसकी तो वो आ जाता है हमारा काइलोमाइक्रोन। एंड जो फिफ्थ है वो होता है हाई डेंसिटी लिपिड। ये 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले एक एक लाइन देख लेते हैं इनके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं। तो जो लो डेंसिटी लिपिड लाइपोप्रोटीन है, ये जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड है इसके कैटाबॉलिज्म से बनता है। जब इसका कैटाबॉलिज्म हो जाता है तब लो डेंसिटी लिपिड बनता है। उसके बाद जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड है ये हमारे लीवर में बनता है और पेरिफेरल टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड के द्वारा जाता है। तो लीवर में बनता है एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू ट्राइग्लिसराइड कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगी पेरिफेरल टिश्यूज। तो ये पेरिफेरल टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके जाता है। उसके बाद जो हमारा हाई डेंसिटी लिपिड है ये हमारे लीवर में और इंटेस्टाइन में बनता है। तो ये यहाँ फॉर्म होता है, बनता है। यहाँ थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं कौन सा लिपिड हमारे लिए अच्छा है कौन सा खराब है। तो जो लो डेंसिटी लिपिड होता है ये बैड है, यानी बैड लिपिड है हमारे शरीर के लिए। उसके साथ में जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड ये भी बैड होते हैं हमारे शरीर के लिए। एंड जो हाई डेंसिटी लिपिड होते हैं ये गुड, हमारे शरीर के लिए गुड होते हैं। यानी जैसे आपने देखा हो कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसमें भी होती है तो वहाँ क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी अगर कहीं भी डिसरप्ट होगी, जैसे सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, किसी के भी कारण अगर ये डिसरप्ट होगी यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ जो प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ, फैट का डिपोजिशन हुआ, वहाँ ट्राइग्लिसराइड का, वहाँ लो डेंसिटी लिपिड। तो ये सब यहाँ डिपोजिट हो गए और इसे फिर एक हाईली स्टेबल प्लेक बना देते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए जितने भी हैं
ये बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड हैं, और जो हाई डेंसिटी लिपिड होता है वो हमारे शरीर के लिए गुड होता है। और ये जितने भी हैं, कोलेस्ट्रॉल हुआ या ट्राइग्लिसराइड हुआ या फॉस्फोलिपिड हुआ, ये सभी लाइपोप्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इनकी जो एथेरोजेनिसिटी है, एथेरोजेनिसिटी इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि ये कौन सा ज़्यादा डेंजर है, कौन सा कम। तो उसका एक ऑर्डर बना देते हैं। जो लो डेंसिटी लिपिड है ये शरीर के लिए ज़्यादा डेंजर है फर्स्ट, सेकंड पर वेरी लो डेंसिटी लिपिड है, एंड थर्ड पर काइलोमाइक्रोन, एंड फोर्थ पर होता है वो हाई डेंसिटी लिपिड। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है इनको कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये मैंने पहले बना रखा है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है वैसे। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं और इसको हम निमोनिक के तौर पे याद करेंगे, सिंपली भाषा में याद करेंगे, सिंपल लैंग्वेज। तो जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं बेसिकली इनको 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे HMA, CO रिडक्टेज, फाइब्रेट्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। जो HMA को रिडक्टेज होता है इसे हम स्टेटिन्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने अपनी एथेरोस्क्लेरोसिस की वीडियो में बात की थी कि स्टेटिन्स केवल सिर्फ इन्फ्लामेशन को ही कम नहीं, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको ही कम नहीं करता है, बल्कि जो इन्फ्लामेशन हुआ है रप्चर होने से, फिसर होने से, इरोजन होने से, ये उसको भी कम करता है, जिसके द्वारा ये बहुत अच्छी टैबलेट है स्टेटिन्स। तो जो HMA को रिडक्टेज होता है इसकी फुल फॉर्म 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटरिल को एंजाइम रिडक्टेज होता है। तो इसकी जो ड्रग्स होती हैं वो एटोरवास्टेटिन होती है, फ्लूवास्टेटिन होती है, लोवास्टेटिन होती है और प्रोवास्टेटिन होती है। इसको एक निमोनिक के तौर पर अगर याद करें तो इसे सिंपली याद कर सकते हैं लवली एंड प्रेटी फ्लावर। लवली एंड प्रेटी फ्लावर, एल या मेंशन है लोवास्टेटिन के लिए, एंड एटोरवास्टेटिन, प्रेटी यहाँ पर हमने प्रोवास्टेटिन और फ्लोवर फ्लूवास्टेटिन के लिए यूज किया है। उसके बाद जो फाइब्रेट्स होते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन है उसका फाइब्रेट्स, वो उन तीन ड्रग्स को हमने यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहले गैम्फिब्रोजिल, फिर फेनोफाइब्रेट्स एंड बेंजोफाइब्रेट्स, ये 3 प्रकार। इनको भी गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, नॉट GF BF, गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, इसके द्वारा याद कर सकते हैं। G यहाँ मेंशन है गैम्फिब्रोजिल के लिए, F यहाँ फिनोफाइब्रेट्स या फाइब्रेट्स को बोल सकते हैं, B यहाँ पर बेंजोफाइब्रेट्स और F यहाँ फाइब्रेट्स या फिनोफाइब्रेट्स। यानी एक F यहाँ फाइब्रेट्स को डिनोट कर रहा है, बाकी एक F जो रेस्ट है वो फिनोफाइब्रेट्स को शो कर रहा है। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इससे 2 ड्रग्स को मेंशन किया है, एक है हमारा इकोसापेंटेथाइल और दूसरा डोकासा हेक्सा इनोलिक एसिड। अगर इसे हम एक साथ लिखते हैं तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है लर्न करना बोलना, इसलिए इसे अलग करके डोकासा हेक्सा इनोलिक एसिड। एंड जो 4th क्लासिफिकेशन है वो है हमारा नियासिन, जिसमें निकोटिनिक एसिड होता है, एंड बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, ये रेजिन्स होते हैं। अगर हम पूरे क्लासिफिकेशन को सिर्फ एक लाइन में याद करें तो हम इस पूरी 3 लाइन्स के द्वारा इसे याद कर सकते हैं। जैसे स्टोरी है कि सी गिव लवली एंड प्रेटी फ्लावर, सी यहाँ स्टेटिन्स यानी एस स्टेटिन्स को शो कर रहा है। तो स्टेटिन्स की बात करें या HMA को एंजाइम रिडक्टेज की बात करें तो उसमें जो इन्वर्टेड कोमा में हमें वो मेंशन यानी वो याद करनी, वो ड्रग्स हैं हमारी। तो लवली, जैसे मैंने बताया लवली फॉर लोवास्टेटिन, एंड माने एटोरवास्टेटिन, उसके बाद प्रेटी माने प्रोवास्टेटिन एंड फ्लोवर माने फ्लूवास्टेटिन। तो इन सब चारों ड्रग्स को हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि सी गेव लवली एंड प्रेटी फ्लोवर। उसके बाद सेंटेंस बनाना है क्योंकि हमें ड्रग्स याद करनी तो कुछ भी करेंगे। फिर हिंदी में फिर टोल्ड मी, जैसे हम इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं उसी प्रकार से फिर टोल्ड मी। फिर यहाँ पर हमने फाइब्रेट्स के लिए मेंशन किया, फिर टोल्ड मी, गुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, गुड GF BF वही सेम, गैम्फिब्रोजिल, फिनोफाइब्रेट्स, बेंजोफाइब्रेट्स, और यहाँ एक F फाइब्रेट्स को शो करेगा और ये F भी फाइब्रेट को शो कर रहा है। उसके बाद हमने कहा हमारा ओमेगा 3 एसिड है, तो और यहाँ जो मेंशन किया है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को शो कर रहा है, और यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को। उसके बाद अगर उसने कोई भी गलत हरकत कर दी तो उससे कहा दुष्ट इडियट, तो उसके बाद उसने उसे कॉम्प्लीमेंट अच्छा सा दिया, यू आर दुष्ट, यू आर इडियट। तो डी यहाँ पर मेंशन किया गया है डोकासा हेक्सा इनोलिक एसिड के लिए, एंड इडियट यहाँ इकोसापेंट इथाइल के लिए।
तो ये इसका सिंपल सा क्लासिफिकेशन है और इसे इस ट्रिक के द्वारा मेमोराइज किया जा सकता है आसानी से एंड इजी वे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, इन सभी पार्टिकुलर एक एक ड्रग की क्लासिफिकेशन, HMA कोरेडक्टेज की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, फाइब्रेट्स की कैसे है, ओमेगा 3 एसिड, नियासिन की एंड बाइल एसिड बाइंडिंग, सबकी इंडिविजुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।